हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्स। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं फर्स्ट ग्राफ से। तो फर्स्ट ग्राफ हम लोग को पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बात करें तो पोजीशन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो आपका वाई एक्सिस के तरफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब ये आपका पोजीशन हो जाएगा और एक्स एक्सिस में आपका टाइम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट सिनेरियो को डिस्कस करने वाले हैं कि किस ग्राफ को किस तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसको बोल सकते हैं, देखिए यह हुआ क्या कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो अब आपका बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका कांस्टेंट है। सपोज कीजिए कि यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी क्या होने वाला है? ज़ीरो होने वाला है। पार्टिकल रेस्ट में है। पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, अब हम लोग एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं जिसमें ग्राफ कुछ सपोज कीजिए कि इस तरह से हो, ग्राफ कुछ इस तरह से। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे से टाइम चेंज हो रहा है एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अगर मूव कर रहा है तो हम लोग को पूछा जाए कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या कितना होगा, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग उसको कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि देखिए, अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई टी किसी भी ग्राफ में डिफ्रेंसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। स्लोप ऑफ क्या होगा? एक्स टी ग्राफ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप किसी तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट निकालते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी। ये क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं जो स्लोप है वो आपका पॉजिटिव है और ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप है पॉजिटिव, और साथ ही साथ क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये आपका सेकेंड ग्राफ हो गया इसका। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं थर्ड ग्राफ। तो थर्ड ग्राफ में क्या है कि सपोज कीजिए कि पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा हो, ऐसे हो इसका एक्स टी ग्राफ। तो इसको देखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्लोप जो है वो निगेटिव है, कांस्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव और होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? कांस्टेंट। तो एक्सेलेरेशन आपसे पूछा है, तो एक्सेलेरेशन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलेरेशन क्या होगा आपका? जीरो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ पे मूव करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसा हो, एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसा हो, अब थोड़ा ये कर्व्ड हो गया। ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ ऐसा, तो आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, एक्सेलेरेशन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि इसमें एक तो बात है कि इसमें वेलोसिटी आपका चेंज होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो कि स्लोप जो है, ग्राफ का स्लोप है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, और यहाँ पर कुछ और है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए लेफ्ट साइड में, तो इस पॉइंट, इन पॉइंट्स पे इसको थोड़ा हम लोग ऐसे देखते हैं। तो इन पॉइंट्स पे आप बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? जो इन पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या हो रही है? वो निगेटिव है। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं? निगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई? वो जीरो हो गई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी कुछ इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो एक्सेलेरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? अब देखिए हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं। तो एक्सेलेरेशन जो होता है आपका वो होता है डी वी बाई डी टी। क्या होता है? डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ हो क्या रहा है कि इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी निगेटिव था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। तो निगेटिव से हो गया जीरो, फिर आपका यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। कहने का मतलब पहले वेलोसिटी निगेटिव है, पहले वेलोसिटी निगेटिव है, फिर आपका वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर आपका वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, निगेटिव से जीरो से पॉजिटिव हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। या दूसरा तरीका ये है कि इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी, और वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। तो इसको आप लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डी टी एक्स में क्या लिख सकते हैं? डी टी स्क्वायर। अब याद कीजिए किसी भी ग्राफ में डबल डिफ्रेंसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलते थे क्या कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता था, वो कनकेविटी ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करता था। कनकेविटी, ठीक है। तो कनकेविटी ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करता था, और ग्राफ अपवर्ड कनकेव होने में इस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव होता था, कनकेविटी पॉजिटिव। अगर ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव हो तो ये क्या होता था? निगेटिव होता था, ठीक है। तो वही तरीका हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो कनकेविटी से निकलेगा। मतलब आप बस इतना बता सकते हो कि पॉजिटिव हुआ या निगेटिव, मैग्नीट्यूड तो नहीं बता सकते हो। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलने वाला है हम लोग का? कनकेविटी ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कनकेविटी ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जो आपका एक्स टी ग्राफ का कनकेविटी होगा एक्सेलरेशन देगा, वही अगर अपवर्ड कनकेव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि अपवर्ड कनकेव अगर होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? पॉजिटिव। अगर आपका डाउनवर्ड कनकेव होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? निगेटिव। मतलब अगर आपको एक्स टी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो आप सिंपली क्या देख लो? कनकेविटी को देख लो, ठीक है। तो चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सी बात है कि आपसे पूछा जाए कि कोई ग्राफ सपोज कीजिए कि ऐसे है, ठीक है। कोई ग्राफ ऐसे है आपका एक्स टी ग्राफ, तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि हर जगह वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। वेलोसिटी हर जगह क्या है? पॉजिटिव, लेकिन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन क्या है? चेंज हो रहा है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि स्लोप आप देखिएगा तो ये आपका स्लोप क्या हो रहा है? पॉजिटिव है हर जगह। और अगर आपको मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, ज़्यादा वर्टिकल है, ठीक है। ये एंगल एक्स एक्सिस ज़्यादा बनाएगा, ये एंगल थोड़ा एक्स एक्सिस से कम बनाएगा, ये बिल्कुल ही कम बनाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में जो आपका वेलोसिटी है वो है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी है वो है तो पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? घटते जा रहा है, क्योंकि उसका स्लोप एक्स टी ग्राफ का क्या होता जा रहा है? घटते जा रहा है। तो वेलोसिटी अब घट रहा है पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी घट रहा है, कहने का मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन है आपका वो कहने वाला है निगेटिव। और दूसरे तरीके से कैसे पता कर सकते हैं? ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ कनकेव है। ये ग्राफ किस डायरेक्शन में कनकेव है? ये डाउनवर्ड कनकेव है। तो हम लोग इस कारण से भी बोल सकते हैं कनकेव डाउनवर्ड है ये, तो उस कारण से एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं? हम लोग निगेटिव बोल सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा कि स्लोप आपका देगा वेलोसिटी और कनकेविटी देगा एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, आपका एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है और हर सेक्शन में आपको ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ए से बी में जाने में पॉजिटिव है या निगेटिव, बी से सी में जाने में पॉजिटिव है निगेटिव, सी से डी जाने में पॉजिटिव है कि निगेटिव, ठीक है। और हर सेक्शन में आपको बताना है कि वेलोसिटी, बस आपको पॉजिटिव निगेटिव साइन असाइन करना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट से डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट देखिए, एक्स की वैल्यू पहले निगेटिव है, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई है। देख रहे हैं एक्स जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वर्टिकल एक्सिस को हम लोग एक्स बोल रहे हैं। तो आपका एक्स निगेटिव से एक्स जीरो हो गया, यहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो ए से बी जाने में आप देखिए तो वेलोसिटी हर जगह पॉजिटिव ही है, क्योंकि स्लोप आपका हर जगह क्या है? पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव। एक्सलेशन की बात करें तो ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ कनकेव है, ऊपर की तरफ गड्ढा है इसका, ठीक है। तो कनकेविटी अपवर्ड की तरफ बोलेंगे, तो एक्सलेशन भी क्या है? पॉजिटिव है। चलिए हम लोग बीसी सेक्शन में बात करते हैं। तो बीसी सेक्शन में आप देखे होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव होगा क्योंकि शुरुआत में x का कोऑर्डिनेट 0 है, फाइनली जो हो गया है x का कोऑर्डिनेट कुछ पॉजिटिव हो गया है, मतलब ये 0 से पॉजिटिव जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वो राइट की तरफ मूव किया होगा, तो राइट की तरफ मूव किया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपका देख सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन यहाँ ना ही तो पॉजिटिव होगा ना ही तो नेगेटिव होगा, ये 0 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। चलिए CD की बात करते हैं, तो फिर से आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि आप यहाँ से और x की वैल्यू और बढ़ते जा रही है, x की वैल्यू क्या होती है, बढ़ते जा रही है। तो C से D के बीच में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपका स्लोप होता है, आप स्लोप देख सकते हो, ये जो स्लोप्स हैं ये सब एक्यूट एंगल, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहे हैं, एक्स एक्सिस क्या बना रहे हैं, सब एक्यूट एंगल बना रहे हैं। तो वेलोसिटी जो होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। और एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन अब निगेटिव हो गया है। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ कनकेव है, ये थोड़ा नीचे की तरफ गड्ढा है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ कॉनकेव है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, x वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है, आपको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड में ही निकालना है। वेलोसिटी निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड निकालना है। वेलोसिटी इन सारे पॉइंट्स पे निकालना है, इन सारे टाइम्स पे निकालना है। आपको फिर निकालना है ए एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 15, मतलब t इज इक्वल टू 0 टू 15 के बीच में निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। तो आइए हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो निकाला है डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड। तो आप इमेजिन करो यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ आपको समझाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि देखिए शुरुआत जो हुआ है x इक्वल टू 0 से, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा दिखाइएगा, ये थोड़ा ग्राफ, बहुत लोग बोलेंगे क्या, बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 15 सेकेंड में 15 बोलेंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि आप सही से समझो, x इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0, ऑरिजिन से हम लोग शुरुआत करें, x एक्सिस वर्टिकल है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना है, 0। फिर आपका देखिएगा तो t इज इक्वल टू 5 तक हम लोगों ने मूव किया है और x इक्वल टू 20 पे पहुंच गए। तो यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, x इक्वल टू 20 पे, x इक्वल कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, 20 पे। अब देखिए तो आगे क्या हो रहा है, तो आगे हम लोग जब मूव कर रहे हैं तो आगे मूव करने पे हम लोग t इज इक्वल टू 5 से 10 के बीच में वहीं पे रुके हुए हैं। कहाँ पर रुके हुए हैं, x इक्वल टू 20 पे रुके हुए हैं। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 टू 10 सेकेंड तक आप यही हो, मतलब पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल है रेस्ट में है वहाँ से वहाँ। और फिर आप 10 t इक्वल टू 10 सेकेंड से मूव करना शुरू करते हैं और आप पहुँचते हैं कहाँ, t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे आप आते हैं फिर से ऑरिजिन पे, मतलब इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ वर्टिकल है वाई एक्सिस। तो t इज इक्वल टू 15 सेकेंड में फिर से 0 हो गया, मतलब ये पार्टिकल फिर से रिटर्न होकर यहीं पे आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मोशन हो रहा है, इसको आप सही एनालाइज करो तो कुछ इस तरह से होगा। तो उसी को देखते हुए हम लोग अगर आंसर दें तो आपसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होती है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, जो कि 0 माइनस 0, आपका 0 मीटर चले हो, फाइनल जो डिस्प्लेस चले हो आप, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका वो 0 मीटर हुआ है क्योंकि आप फाइनली वहीं आ गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप हो सकता है कि सुने होंगे, क्योंकि आप अगर लौट कर घर वहीं आ जाते हैं तो उस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, 0। अगर बात करें सेकेंड पार्ट की, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो पाथ लेंथ होता है। तो आप 20 मीटर फॉरवर्ड गए हैं और फिर 20 मीटर बैकवर्ड आए हैं, तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है 15 सेकेंड में। तो वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट आप 0/15 आप पुट किए तो 0 आने वाला है। और एवरेज स्पीड अगर बात कीजिएगा, सेकेंड पार्ट मैंने वेक्टर साइन हटा दिया है ताकि इसको हम लोग स्पीड समझ सके। तो ये डिस्टेंस बाय टाइम आपका हो जाएगा, तो डिस्टेंस आपका हो गया 40/15, तो आपका हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आपका हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए फोर्थ की बात करते हैं हम लोग। तो फोर्थ में जो है आपका वो क्या निकालना है, तो फोर्थ में निकालना वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। 3 सेकेंड 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। ठीक है, तो इन सारे टाइम पे निकालना है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा हटाकर यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है वेलोसिटी इन मोमेंट्स पे। हम लोग को निकालना है वेलोसिटी इन मोमेंट्स पे। चलिए सही है, तो टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू जो 3 सेकेंड आपका आएगा, ये आएगा 3 सेकेंड रहेगा आपका, 8 सेकेंड और फिर क्या है 12 सेकेंड है। तो इन सारे मोमेंट्स आपको क्या निकालना है वेलोसिटी। चलिए सही है, तो देखिए अगर आपको 3 सेकेंड पे चाहिए तो आपको स्लोप इस पॉइंट पे निकालनी होगी। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर आपको 3 सेकेंड पे चाहिए तो आपको स्लोप इस पॉइंट पे निकालनी होगी। ठीक है, अब स्लोप इस पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो स्लोप है कांस्टेंट है। इस पूरे इंटरवल में स्लोप जो है कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। अगर आपको स्लोप चाहिए तो होता है tan थीटा, और tan थीटा आप निकालेगा तो परपेंडिकुलर जो कि हो गया है आपका 20/बेस, जो बेस हो गया है यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो गया है 5। तो आप डायरेक्ट 20/5 कर सकते हो। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो जो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप लिख दीजिए tan थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज़ 20/बेस विच इज़ 5 जगह 4 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो ये होगा फोर्थ वन। अगर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वन की, सॉरी नहीं सेकेंड पार्ट की, तो t इज इक्वल टू आपको कितने पे निकालना है 8 सेकेंड पे। तो 8 सेकेंड आपका यहाँ पर कुछ आ रहा है और यहाँ पर आप स्लोप देख सकते हो, ये स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसमें स्लोप 0 है, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बोल सकते हो tan 0 डिग्री, क्योंकि ये 0 है तो 0 आ जाएगा। अगर बात करें t इज इक्वल टू किस मोमेंट पे, आप बात कीजिए 12 सेकेंड पे, तो 12 सेकेंड यहाँ आपका है। ठीक है, अब इस पोर्शन में आपको स्लोप निकालना है। निकालना तो इस पॉइंट पे आपको है, लेकिन मैं इस पॉइंट पे नहीं कर निकाल कर बोलूँगा कि पूरे का स्लोप मैं निकाल दूंगा, पूरे का स्लोप निकाल दूंगा यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि दोनों बात बराबर है। तो अब स्लोप इतना तो पता है कि एंगल लेते इस साइड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और उस केस में tan थीटा लिखते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एंगल इस साइड से, मैं एक बात तो जान रहा हूँ कि जो स्लोप आने वाला है नेगेटिव आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर थीटा ले लूँगा इसको, या थीटा डैश में नाम दे दूँगा, और जो वेलोसिटी बोलूँगा वो स्लोप जो लिखूँगा, स्लोप मैं -tan थीटा लिख दूँगा, क्योंकि उस साइड से लेने पे अगर थीटा लिखा जाता है तो इस साइड से आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हो -tan थीटा। तो -tan थीटा अगर मैं लिखूँगा तो -tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देखो यहाँ पर एक मिनट, तो -tan थीटा की वैल्यू जो हाइट हो गया है 20 हो गया है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया है 20, और जो बेस है वो कितना हो गया है, ये बेस 5 हो गया है। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना हो स्लोप, तो स्लोप में लिख लूँगा -tan थीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, माइनस तो लिखेंगे ही, 20/5 हो जाएगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4 मीटर क्या पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपको निकालना है एवरेज एक्सलेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड 15 सेकेंड। तो आपको निकालना है नेक्स्ट पार्ट में, जो कि फिफ्थ पार्ट है आपका, आपको निकालना है ए एवरेज। ठीक है, अब देखिए ए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो टाइम तो डेल्टा ही पता है, यहाँ पर आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करना है। आपको जो टाइम दिया गया है t इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक लेना है 15 सेकेंड्स, तो इस दोनों मोमेंट पे। तो देखिए मैं इसको थोड़ा एक अलग डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया टाइम।
पार्टिकल कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ठीक है। तो तो आप जानते हैं ये हो गया 10 सेकेंड, ये हो गया 50, सॉरी ये हो गया 5 सेकेंड, ये हो गया 10 सेकेंड और ये हो गया 15 सेकेंड। तो आपको स्लोप एक्चुअली यहाँ निकालना है t इक्वल 0 पे। अब t इक्वल 0 पे जो वेलोसिटी है, और वो साफ बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एक ही है। और वेलोसिटी कितनी है हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। जो वेलोसिटी आपका t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे आया था, t इक्वल 3 सेकेंड्स पे, वही वेलोसिटी t इक्वल 0 पे, क्योंकि स्लोप पूरा कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी आ गया था आपका t इक्वल टू 12 सेकेंड पे, वही वेलोसिटी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ पर t इक्वल टू 15 पे भी हम लोग वही लेंगे, स्लोप वही है आपका, ठीक है। अब इसको ऐसा मत मान लो कि सडनली रुक जाएगा, सडनली नहीं रुकेगा, पार्टिकल आपका चलता रहेगा, लेकिन हम लोग को इतनी देर के लिए ही एनालाइज करना है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को नहीं मानना है। तो अगर मैं बात करूं तो v फाइनल बाई v इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो -4 हो गया है, जो कि t इक्वल टू 12 सेकेंड के बराबर है, ठीक है। क्योंकि 15 सेकेंड पे और 12 सेकेंड पे स्लोप एक ही है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल 0 पे जो वेलोसिटी है वो t इक्वल टू 3 के वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इस रीजन में। इस रीजन में दोनों में स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको मैं 4 लिखने वाला हूँ, डिवाइड बाई टाइम जो हो गया आपका, टोटल टाइम लगा है 15, तो देगा -8/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए एवरेज, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम लोगों ने अभी फिनिश किया पोजीशन टाइम ग्राफ। और पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग पोजीशन को अगर रीड करना हो तो हम लोग डायरेक्ट रीड कर सकते हैं एक्स से, मतलब एक्सिस से। वेलोसिटी रीड करना हो तो स्लोप देख सकते हैं, स्लोप विल गिव वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन रीड करना है तो कनकेविटी को देखते हैं, ठीक है, कनकेविटी को। तो बेसिकली हम लोग को 3 पैरामीटर देखने होते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों पैरामीटर। तो पिछले ग्राफ में, पिछले केस में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे इन सारे पैरामीटर्स को पढ़ सकते हैं। तो अब याद कीजिए कि हम लोग एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं। पहले हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, आसान है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बोलेंगे dv/dt। जब एक्सेलरेशन आपको निकालना हो तो आप क्या निकालते हो, dv/dt से एक्सेलरेशन निकलता है। अब किसी भी v वर्सेस t ग्राफ में dv/dt क्या होगा, तो ये देगा स्लोप, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या आता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ क्या देगा, गिव्स एक्सेलरेशन। तो अगर v वर्सेस t ग्राफ, याद रखिए कि एक्सिस आपको क्लियर होना चाहिए कि v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो v होता है वो होता है dx/dt। तो x कैसे निकालेंगे इससे, तो x निकालने का तरीका है, आप लोग लिखिए dx = v/dt। आप याद कीजिए मैंने इंटीग्रेशन में भी इसको बताया था, ये आपका t1 टू क्या हो जाएगा, t2। तो इसका जो वैल्यू आता है डेल्टा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v/dt, t1 से कहाँ तक, t2 तक, t1 से कहाँ तक आएगा, फिर t2 तक। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए कि किसी भी ग्राफ में इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको याद हो सकता है नहीं हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन v वर्सेस t, जो ydx होता है, जो ydx हम लिखते हैं एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन y एंड x एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो vt ग्राफ का क्या निकालेंगे, एरिया। तो vt ग्राफ का एरिया क्या देगा आपका, डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। vt ग्राफ का क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। तो अब इसको हम लोग एनालाइज थोड़ा कर लेते हैं, कैसे हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बातें आती हैं, स्लोप तो आपको निकालने आते हैं, हम लोग थोड़ा एरिया की बात कर लेते हैं कि एरिया को कैसे हम लोग डील करेंगे। देखिए ये हो गया आपका v और ये हो गया आपका t। तो मैं ऐसे ले रहा हूँ कि कुछ ऐसे सपोज क्योंकि एरिया हो, ये आपका हो गया t1, ये हो गया आपका t डैश और ये हो गया आपका सपोज कीजिए t2, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बात है, बात यह है कि इस पोर्शन में अगर हम बात करें, जब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं,
यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर वाले चीज़ों को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं वाई एक्सिस में, नीचे आता है तो निगेटिव। इस पोर्शन में वेलोसिटी क्या हो गया है? निगेटिव हो गया है। इस पोर्शन में वेलोसिटी क्या हो गया? निगेटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस मोशन को एनालाइज करना शुरू करें तो पार्टिकल का शुरुआत का वेलोसिटी क्या था? पॉजिटिव था। कब से कब तक? T1 से लेकर T डैश तक। तो T1 से लेकर T डैश था आपका वेलोसिटी क्या था? पॉजिटिव था। और फिर T डैश से लेकर T2 तक वेलोसिटी क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है। T डैश से लेकर T2 तक वेलोसिटी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि एक वाई एक्स एक्सिस के बोल सकते हो या टाइम एक्सिस के नीचे है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि टाइम एक्सिस क्या है? ऊपर, ऊपर वाले वैल्यू को पॉजिटिव बोलते हैं। तो देखिए, ऊपर वाला चीज़ को हम लोग ऊपर वाले एरिया को A1 मानते हैं और नीचे वाले एरिया को A2 मानते हैं। अब याद कीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग बोलते थे कि अगर आपका कोई y वर्सेस x ग्राफ है, आप उस वीडियो को जाकर दोबारा देख सकते हैं, y वर्सेस x ग्राफ है, तो जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव कंसीडर करता है और नीचे वाले एरिया को क्या कंसीडर करता है? नेगेटिव कंसीडर करता है। नीचे वाले को क्या कंसिडर करेगा? वो नेगेटिव कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर वही लॉजिक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एरिया का लॉजिक क्या हम लोग बैठाएंगे कि जो A1 एरिया पॉजिटिव है, कहने का मतलब जो A1 है वो डिस्प्लेसमेंट T1 से लेकर T डैश तक दे रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो A1 के बराबर है। ये मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट T1 से लेकर T डैश का जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो A1 मैग्नीट्यूड के बराबर है। और फिर T डैश से लेकर जो यहाँ T डैश है, T डैश से लेकर T2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो A2 के बराबर है। और T डैश से T2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ये कहाँ देख रहे हो कि यहाँ एरिया जो है, एक तो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, टाइम एक्सिस के नीचे है, और दूसरा वेलोसिटी भी निगेटिव है। तो निगेटिव वेलोसिटी रहेगा तो पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसी को मैं यूज़ करता हूँ। तो हम लोग इस ग्राफ को थोड़ा अगर अच्छे सोचें तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप एरिया को साइन के साथ ऐड करो। साइन कहने का मतलब आप ऊपर के एरिया को पॉजिटिव लो और नीचे का एरिया क्या लो? नेगेटिव लो। या सिंपल में अगर बोलना चाहूँ तो आप ऐसा कीजिए कि आप एरिया जो है उसके मैग्नीट्यूड निकाल लिया कीजिए। जो A1 है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और A2 है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। जो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप लिखिए A1 माइनस A2। A1 इसका लिखिए A2। मैं कंसीडर कर रहा हूँ A1 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, A2 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप A2 को नेगेटिव एज्यूम कीजिएगा तो A1 प्लस A2 लिखना होगा। ठीक है, लेकिन उस केस में A2 एक निगेटिव क्वांटिटी होगी। लेकिन मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप लिखिए A1 माइनस A2। ठीक है, A1 पॉजिटिव है, A2 अब क्या हो गया है? आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। A1 फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और A2 बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपको डिस्टेंस निकालना जो कि पाथ लेंथ होता है तो उस केस में आप A1 प्लस क्या लिख दीजिए? A2। तो अगर एरियाज़ को ऐड कर दीजिएगा तो आपका डिस्टेंस दे देगा। वही एरिया को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ऊपर के एरिया में से नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको दे देगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फाइनली याद रखना है कि एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोग सिंपल एरिया कहने का मतलब ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने उसको समझा दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है, कुछ इस तरह से हुआ है कि आपका VT ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट 20 सेकेंड में निकालना है, डिस्टेंस 20 सेकेंड में, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है जो कि आप फर्स्ट और सेकेंड को कैलकुलेट करने के बाद निकाल सकते हैं। फिर आपको निकालना है एक्सेलरेशन एट t=3 इन सारे पॉइंट्स पे। फिर आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t=0 एंड 20 सेकेंड्स। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? तो चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो चलिए हम लोग एरियाज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर वाले एरिया को मैं लेता हूँ पॉजिटिव, ऊपर वाला जो एरिया है उसको मैं लेता हूँ पॉजिटिव। चलिए इसको एक बार दिखा देते हैं। ऊपर वाले एरिया जो है उसको मैं A1 लेता हूँ, सॉरी नीचे वाले एरिया को क्या लेता हूँ मैं? A2।
A2 आप मैग्नीट्यूड में, A2 में केस में मैग्नीट्यूड लिखूंगा। एक बात मैं जान रहा हूँ कि A2 निगेटिव आने वाला है मेरे पास। तो अगर मुझे A1 और A2 कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो A1 ट्रेपेजियम है, A1 क्या है? ट्रेपेजियम है। तो A1 की जो वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू समेसन ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स हैं ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया कितना 15, और ये कितना हो गया 5 से 10 तक 5। तो समेसन ऑफ पैरेलल साइड विच इज़ 15 प्लस 5 इंटू हाइट, हाइट जो है 20 हो गया, वाई एक्सिस का हाइट, तो 20। तो ये आपका हो जाएगा 20 इंटू 10, ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 200। A2 की वैल्यू की अगर बात करें तो हाफ इंटू, ये ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है उसका बेस जो हो गया है 5 हो गया है, और जो हाइट हो गया है वो हो गया कितना 20। तो इसको लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए आप यहाँ भी अगर आपको इच्छा हो तो A2 आप पूछिए कि निगेटिव क्यों आएगा, तो A2 इस कारण से भी हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव आएगा, क्योंकि आपका बेस तो पॉजिटिव है लेकिन हाइट आप -20 बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लूँ तो उस केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए A1 प्लस A2 अब लिखना होगा, A1 प्लस का लिखना होगा A2। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि मैं A2 को पॉजिटिव लूँगा, तो आप सिंपली ऐसे ले सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 50। ठीक है, तो अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 200 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 150 मीटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका A1 प्लस A2। A1 जो हो गया वो हो गया है 200 और प्लस 50 जो कि हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, फिर आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो थर्ड पार्ट की बात करें तो V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपका हो गया है डिस्प्लेसमेंट 150 एंड टाइम यू आर टेकिंग इज 20 सेकेंड्स। तो आपका हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर फोर्थ में अगर बात करें तो एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो हो गया है आपका 250 डिवाइडेड बाई 20, सो ये आपका हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग फिफ्थ पार्ट की बात करें जो कि लास्ट पार्ट है शायद, हाँ नहीं ये शायद, हाँ ये दोनों एक ही है, ये आपका फोर्थ है, फोर्थ यहाँ है आपका। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की। तो एक्सलेशन निकालना है t इज इक्वल टू 3, 8, 12 एंड 18 सेकेंड। तो चलिए 3, 8, 12 एंड 18 सेकेंड, तो मैं 3 पे निकालता हूँ सिंपल 3। तो देखिए आपको स्लोप निकालना है। एक्सलेशन कैसे निकालते हैं? स्लोप से। तो इसको एक बार मैं दिखा दूं आपको पहले। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड यहाँ आपका है, और स्लोप की बात करें तो स्लोप देखिए यहाँ से यहाँ तक स्लोप तो कांस्टेंट ही है। तो आप जब स्लोप निकालते हो तो tan थीटा लेते टाइम परपेंडिकुलर बाई बेस कीजिएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया 20 और बेस कितना हो गया है वो 5 हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20/5। फिर t इज इक्वल टू जो नेक्स्ट टाइम है वो 8 सेकेंड है, तो 8 सेकेंड पे आपका स्लोप 0 हो गया है, तो यहाँ पर एक्सलेशन 0 हो जाएगा। t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, 12 सेकेंड आपका यहाँ आया है, तो इस केस में स्लोप आप जानते हो नेगेटिव आने वाला है। और फिर से आप लिखोगे परपेंडिकुलर हो गया है 20 और बेस हो गया है 5, तो 20/5 माइनस का तो कितना आ जाएगा, फिर से माइनस 4 आ जाएगा। फिर अब बात करें t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स, तो 18 सेकेंड कुछ यहाँ आएगा, और इस मोमेंट पर आप देखिए तो स्लोप तो कांस्टेंट ही है। स्लोप क्या है? एक ही है आपका। जो भी स्लोप आपको t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे मिलने वाला है, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे मिलने वाला है, यहाँ पर वही स्लोप आपका t इज इक्वल टू 18 सेकेंड यहाँ पर मिलने वाला है। तो 12 और 18 पे स्लोप एक ही है, मतलब एक्सलेशन एक ही है, उसी लाइन को कंटिन्यू किया गया है। तो मैं जो आंसर लिखने वाला हूँ, जो फोर्थ का आंसर, उसकी मैं बात करूँ तो मैं अगर निकालूंगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो एक्सलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा की बात करें तो हो जाएगा 20/5 जो कि जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू आपका नेक्स्ट है शायद 8 सेकेंड, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा tan 0 डिग्री जो कि हो जाएगा 0। t इज इक्वल टू आप लिखिएगा फिर 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड में a की वैल्यू जो जाएगी माइनस tan थीटा डैश, आप उसका नाम दे सकते हैं, तो माइनस ऑफ 20/5 विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर बात करें t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स पे, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो सेम है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हर जगह सेम ही होगा, हर जगह नहीं, 12 और 18 पे क्या होगा, सेम होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो आपको अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको निकालना होगा चेंज इन वेलोसिटी। पहले हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं। तो फार्मूला जो आपका आ जाएगा 5th नंबर का, तो ए एवरेज आपको निकालना है तो डेल्टा वी बाई लिखिएगा डेल्टा टी, मतलब v 20 सेकेंड में माइनस v 0 सेकेंड में डिवाइड बाई 20 माइनस 0। अब सोचिए कि वेलोसिटी 20 सेकेंड्स पे और 0 सेकेंड पे कितनी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग पिछले वाले की तरह स्लोप नहीं निकालना है क्योंकि ये ग्राफ ही जो है वेलोसिटी का है। तो t इज इक्वल 20 सेकेंड्स पे मैं एक बार आपको दिखा दूँ, t इज इक्वल 20 सेकेंड्स पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? -20 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट दिख रहा है। और t इज इक्वल 0 सेकेंड जो कि और यहाँ है उस पर वेलोसिटी क्या है? 0। उस वेलोसिटी क्या है? 0। अब ग्राफ 0 से शुरुआत हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा डेल्टा ही बाई डेल्टा टी हो जाएगा -20 माइनस 0 डिवाइड बाई 20। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैंने काफ़ी स्पेस ले रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड। तो देखिए इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको दिखने में हो सकता है लगे सर्कल, ठीक है, लेकिन हम लोग सर्कल का एरिया यूज नहीं करेंगे, हम लोग पाई आर स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दो रीज़न है कि बहुत लोग बोले हैं क्या कि सर इसमें रेडियस एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस में तो 2 है, लेकिन जो वेलोसिटी एक्सिस है उसमें रेडियस कितना है? वो 20 है। उसमें कितना रेडियस? 20 है। तो ये सर्किल नहीं है। आप बोलिएगा ये सर्किल नहीं है क्यों? क्योंकि आपका जो वाई एक्सिस है वर्टिकल में वो रेडियस बड़ा है। तो मैं बोलूँ कि ये बोलना गलत है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि आप जो वर्टिकल में है वो है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। हॉरिजेंटल जो है वो 2 है, वो सेकेंड्स में है। आप कभी भी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 kg बड़ा है या 1 मीटर। ये बोलना गलत है कि 1 kg बड़ा है या 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल ही अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी होता है कि आप ये मत बोल दीजिए कि कौन सा एक्सिस बड़ा है कौन सा एक्सिस छोटा है, इसको कंपेरिजन करना बेवकूफ़ी है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आप इसका पाई आर स्क्वायर तो यूज नहीं करोगे उस लॉजिक से, ठीक है। दूसरा लॉजिक ये होता है कि आप रेडियस एक एक्सिस में भी नहीं ले सकते हैं। मतलब ये नहीं बोल सकते कि जो रेडियस है चलिए मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 लीजिएगा तो होगा क्या कि आप लिखिएगा पाई इंटू 2 सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब 4 पाई सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट जो है आपका डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, ये यूनिट जो है आपका डिस्प्लेसमेंट का नहीं है। तो इसी तरीके से आप वाई एक्सिस में भी रेडियस 20 भी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 20 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये भी जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी बोलना गलत है। आप और फिर आप एवरेज भी नहीं निकाल सकते हो, एवरेज भी नहीं निकाल सकते। कोई सोचेगा कि चलिए दोनों के एरिया हम लोग पाई 20 के स्क्वायर लिखकर प्लस पाई इंटू लॉजिक्स काफ़ी होते हैं, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, तो 20 स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं, एवरेज लेते हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि इसका यूनिट अलग है इसका यूनिट अलग है, आप दो चीज़ों का एवरेज नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसा आपको फालतू का नहीं सोचना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि देखिए भले ही ये सर्किल लगे लेकिन मैं एरिया एलिप्स का यूज़ करने वाला हूँ। एरिया किसका यूज़ करने वाला हूँ? एलिप्स। और एलिप्स में आपने पढ़ा होगा कि जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी, सेम मेजर एक्सिस सेम माइनर एक्सिस। मतलब मैं रेडियस जो है दोनों में लूँगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी लूँगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लूँगा। तो पाई एक्स एक्सिस में जो एरिया जो रेडियस हो गया है वो है 2 और वाई एक्सिस में जो रेडियस है कितना है? वो 20 है, ठीक है। हाँ लेकिन आपको एरिया बाई 2 करना होगा क्योंकि ये आधा एलिप्स ही है या आधा सर्किल बोल सकते हो। तो बाई 2 आप इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 20 पाई। जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो कि एरिया के बराबर होता है, तो आप इसको कितना बोलेंगे? 20 पाई। आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.14, तो आपका आ जाएगा जो भी है 60 पॉइंट शायद 62.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें शुरू करने वाले हैं एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ, एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ, और फिर कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।